नमस्कार, मैं जीवन कुमार शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। आज मैं सेमेस्टर 5 के विद्यार्थियों को जो जनरल प्रोग्राम के हैं उसके लिए एक अध्याय लेकर आया हूँ, जिसका नाम है झारखंड के जनजाति। झारखंड के जनजातियों में बहुत सारी जनजातियां आती हैं, जैसे संथाल, मुंडा, हो, पहाड़िया इत्यादि जनजातियां आती हैं। तो पहाड़िया जिसमें आदिम जनजाति हैं, तो इस तरह की जनजातियों में आज मैं आपको संथाल जाति के बारे में, जनजाति के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे संबंधित आप लोगों को परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो संभावित प्रश्नों के तौर पर अनुमानतः मैं यह कह सकता हूँ कि ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि झारखंड की जनजातियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, तो इस वाक्य में तो बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन करना होगा। दूसरा पूछा जा सकता है कि झारखंड की संथाल जनजाति के बारे में आप क्या जानते हैं, इनका एक संक्षिप्त परिचय दें। तो इस तरह से जो प्रश्न आपको परीक्षा में जो पूछे जा सकते हैं, उसके लिए जो आज मैं विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वो विवरण आपको परीक्षा में काम देंगे। तो विवरण के तौर पर मैं ये बता दूं कि संथाल जनजाति जो है झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। लगभग इसकी जनसंख्या 23 लाख है और प्रतिशत में ये जनसंख्या में तो ये 23 लाख है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी जनजाति की है। और दूसरी में यह बात यह है कि यह प्रतिशत में 35% आती है। जनजातियों की प्रतिशत में कुल जनसंख्या का, यह जनजाति की कुल जनसंख्या का यह 35% है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि संथाल जनजाति एक अपने जनजातियों में बहुल जनसंख्या की जनजाति है। भारत में सर्वाधिक तीसरी जनजाति वाली यह जनसंख्या है। प्रथम जनजाति वाली गौड़ है, दूसरी जनजाति वाली भील है और तीसरी जनजाति वाली संथाल है। इसका जो फैलाव क्षेत्र है, यानी संकेंद्रीय क्षेत्र जो इसे हम कहते हैं, वह झारखंड के उत्तरी पूर्वी भाग में, जो उत्तरी पूर्वी भाग क्षेत्र में है, जिस कारण इस क्षेत्र को हम संथाल परगना के नाम से जानते हैं। अभी वर्तमान में संथाल परगना में 6 जिले आती हैं, जैसे दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा। ये 6 जो है इसे संथाल परगना के नाम से जाना जाता है। संथाल परगना जनजाति के इस जनजाति का मूल अभी निवास स्थान है। इसके अतिरिक्त आपको धनबाद, चाईबासा, बोकारो, चतरा, रांची, गिरिडीह, सिंहभूम इत्यादि क्षेत्रों में संथाल जनजातीय पाए जाते हैं। कुछ कार्य करने के लिए चले गए हैं, कुछ अस्थायी नौकरी में वर्तमान में कार्यरत हैं, तो इस प्रकार संथाल जनजाति वहाँ भी पाए जाते हैं। इन जनजातियों में अगर हम इसकी नस्ल की बात करें तो ये प्रो ऑस्ट्रेलियाइड जाति से संबंध रखते हैं, यानी कि ये मूल प्रो ऑस्ट्रेलियाइड जाति के हैं। ऐसा पुरातत्ववेत्ताओं ने अपनी अनुमान से यह बताया है। भाषाई दृष्टि में संथाल जनजाति ऑस्ट्रिक समूह की सभ्यता से संबंध रखती है। यह जनजाति किसान के समूह से संबंधित है, यानी कि इस जनजाति का पेशा
मूल रूप से बहुत पहले से ये कृषक जाति के अंतर्गत आते हैं। इनका मूल जीवनी जो है कृषक पर ही आधारित है, कृषि पर ही आधारित है। तो ये जनजाति कृषि करके ही अपना जीविकोपार्जन करते हैं, शुरू से ही ऐसा है। संथाल को 4 वर्णों में बांटा गया है, यानी कि कौन संथाल क्या कहलाएगा इसके बारे में बांटा गया है, विभाजित किया है। इसमें किस्कू होड़ जो है वो राजा कहलाता है, और मुर्मू जो है पुजारी कहलाता है, सोरेन जो है सिपाही कहलाता है, और मरांडी यानी मुरडी जो है यह कृषक कहलाता है। तो ये 4 जातियों में विभाजित है, यानी कि समझ लीजिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के ये जाति के संभव लगभग ये राजा, पुजारी, कृषक और सिपाही को बांटा गया है। संथाल जनजातियों में ये अपने जनजातियों को 12 गोत्रों में विभाजित किया है। इन 12 गोत्रों में जिसे हांसदा, मुर्मू, किस्कू, बेटका, सोरेन, बेसरा इत्यादि ये जाति हैं। तो इन जनजातियों में इनकी यह जो सरनेम है, यानी कि जिसे हम लास्ट में लगाते हैं, जैसे कि हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं तो प्रसाद उनका टाइटल था, तो उसी तरह इनका भी किस्कू, मुर्मू ये सब ये इनके टाइटल हैं। संथाल एक अंतर्जातीय विवाह समूही जाति है, यानी कि इनकी जो विवाह होती है एक टाइटल में नहीं होता है, यानी किस्कू का मुर्मू से, बेटका के बेटका से, सोरेन से, यानी कि एक जनजाति अंतर्जातीय विवाह से यह संबंधित रखते हैं। इनका गोत्र एक गोत्र में विवाह नहीं, संगोत्रीय विवाह निषिद्ध होता है, यानी कि मुर्मू अगर शादी किया जाए तो इसे घोर पाप माना जाता है। और इसके लिए इसके कानून में भी जनजातीय की जो शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, इसमें भी इसके जो इस तरह के संगोत्री विवाह के लिए दंड का प्रावधान है, जिसे हम बिटलाहा भी कहते हैं। संथाल जनजाति के बाल विवाह की प्रथा प्रचलित नहीं है, ये बाल विवाह नहीं करते हैं, लेकिन देखा गया है कि ज़्यादातर कम उम्र की लड़कियां विवाहित हो जाती हैं इस वर्ग में। संथाल जनजाति के 8 प्रकार के विवाह का प्रचलन है। इनका जो विवाह का प्रावधान है वो 8 प्रकार से विवाह होता है। वो 8 प्रकार क्या क्या है सुनिए। कीरिंग बपला, दिलीप बपला, कीरिंग जमाई, घर की जवाई, निर्बोलोग, इतुत, सांगा और सेवा विवाह से संबंधित ये 8 प्रकार के विवाह संबंधित इसके जनजाति का यह विवाहिक प्रचलन है, इसकी पद्धति है विवाह की। कीरिंग बपला अब किसे कहते हैं ये मैं बताने जा रहा हूँ कि सर्वाहित यह विवाह प्रचलित कीरिंग बपला है। इसके अंतर्गत माता पिता द्वारा मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय किया जाता है, यानी कि समझिए कि माता पिता के द्वारा मध्यस्थ के माध्यम, यानी कि जिसे हम ब्रह्म विवाह भी कहते हैं। यह हिंदू विवाह का सबसे अच्छा विवाह माना जाता है और संथाल जनजाति का सबसे प्रचलित विवाह पद्धति कहलाती है। संथाल समाज में सजा का सबसे कठोर सजा जो मैंने अभी बतलाया बिटलाहा है। यह सजा तब दी जाती है जब कोई निषिद्ध यौनी संबंधों से दोषी पाए जाते हैं, यानी कि संगोत्री विवाह जो कोई कर लेता है तो इसे हम निषिद्ध करार देते हैं और इसे बिटलाहा का प्रावधान है। सामाजिक व्यवस्था में विभिन्न नामांकन किया जाता है, जैसे हम लोग का युवा गृह जो होता है, युवा गृह को हम लोग घोटुल कहते हैं। यह जनजाति युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। विवाह को बपला कहते हैं, वधु मूल्य को पौन कहते हैं, गांव को हम आतो कहते हैं और ग्राम प्रधान को हम मांझी कहते हैं। इसकी यह व्यवस्था है सामाजिक व्यवस्था में। राजमहल पहाड़ी में दामिनी को संथाल का निवास है। दामिनी को की स्थापना 1837 ईस्वी में हुई थी। सरहुल, कर्मा, एरोक
यानी कि बीज बोने वाला त्यौहार जो होता है ये बंधना, हरियेड, जापाड़, सोहराई, सकरात आदि संथालों का प्रमुख त्यौहार भी है। जब मैं त्यौहार के बारे में बताने जाऊंगा तो इसको बड़ा डिटेल से बताऊंगा कि कैसे इसका त्यौहार की पद्धति क्या क्या किया जाता है। तो त्यौहार भी आपके सिलेबस में है तो उसे मैं बताऊंगा बाद में। आषाढ़ मास में त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। आर्थिक व्यवस्था के अंतर संथाल मूलतः खेतिहर है, जिनका रूपांतरण जो है कृषकों के रूप में हो रहा है। संथाल चावल से बनने वाले शराब का सेवन करते हैं, जिसे हड़िया कहा जाता है। इनकी यह आर्थिक व्यवस्था है जो सेवन करते हैं। संथाल जनजाति को लोग बुनाई का कार्य अत्यंत कुशल होते हैं। ये शिल्पकला यानी कि काश्तकारी में यह निपुण होते हैं। यह बांस के बहुत सारे काश्तकारी करते हैं। बांस का डलिया बनाना, सूप बनाना इत्यादि इसमें यह बहुत निपुण पाए जाते हैं। तो आज आपने देखा कि झारखंड के जनजातियों की क्या स्थिति है और इसका आर्थिक स्थिति कैसे है, आपने समझा। कल मैं इसी जनजाति के बारे में धार्मिक स्थिति के बारे में बताएंगे और कुछ जो त्यौहार है इसे कैसे मनाए, जैसे सरहुल हुआ और बंधना पर्व हुआ, ये सब कैसे मनाए जाते हैं, बीज बोने का पर्व क्या है, पशुओं का पर्व क्या है, इन सब के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। तो आज आपने जाना कि यह जनजाति कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कैसे इसका विस्तार हुआ, ये किस जाति से संबंध रखते हैं और यह सर्वाधिक कितने मात्रा में झारखंड में निवास करते हैं और झारखंड संथाल परगना के बाहर ये कहाँ कहाँ निवास करते हैं और कैसे निवास करते हैं, इसके बारे में आपने जाना। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।